न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें फ्रांसिस और मास्टर को दिखाया जाता है। तभी हम फ्रांसिस को देखते हैं जो एक मैप की तरफ देखकर कहने लगती है कि मास्टर ये तो लाइफ व्हील है लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड्स का। जिस बात को सुनकर वहाँ पर फ्रांसिस काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी हम देखते हैं कि इसी बात को वहीं पर ही मास्टर कहने लगता है कि देखो फ्रांसिस, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये एक व्हील साइकिल है। ये एक व्हील साइकिल है जो डिवाइन में तैयार हुआ है। इसकी जितनी भी कोटिंग हुई है वो डिवाइन से हुई है और ये काफी ज्यादा ही पावरफुल है और ये लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड की फैमिली से ही बिलोंग करता है। इन्हीं लोगों ने ही इसे केप्ट करके रखा हुआ था। अगर अचानक ये लॉस्ट हो जाता है और जनरेशन बाय जनरेशन ये किसी को भी नहीं मिलता, मगर अब ये हमने मुश्किलों से इसे ढूंढ लिया है और यहाँ पर ला कर रख दिया है। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हम फ्रांसिस को देखते हैं जो कहने लगती है कि मास्टर मुझे ये बताएं, क्या सच में लाइफ व्हील अर्थ और स्पेस को कनेक्ट कर सकता है? जिस पर हम देखते हैं वहीं पर जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि देखो फ्रांसिस, जो स्पेल है इसमें काफी ज्यादा कंपोनेंट्स है और हर एक कंपोनेंट में फ्लूइड और स्पेल लगे हुए हैं। ये स्पेल काफी ज्यादा ही एनर्जेटिक है। मैंने काफी दफा ट्राई किया है कि इन स्पेल्स को मैं अपने कंट्रोल में ला सकूं, मगर आज तक मैं इसमें सफलता हासिल नहीं कर पाया हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ दूसरी तरफ हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो कहने लगती है कि मैंने आज तक लाइफ व्हील के बारे में सुना ही था, आज देख लिया और मुझे इतना पता है कि मेरी नॉलेज और मेरी स्टडी इतनी ज्यादा नहीं है कि मैं लाइफ व्हील के बारे में कुछ कह सकूं, मगर मैंने पहले कुछ पढ़ा था लाइफ व्हील के बारे में, इसकी वजह से मैं इस लाइफ व्हील के साथ कुछ कर सकती हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो फ्रांसिस होती है वो कहने लगती है कि मास्टर आप मुझे एक मौका दे सकते हैं, मैं भी एक ट्राई करना चाहती हूँ। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि को तुम अकेले कैसे करोगी? जिस पर फ्रांसिस कहती है कि मैं इसे ली के पास ले जाऊंगी और वहाँ पर हम दोनों ही इसके ऊपर काम करेंगे, मुझे पता है कि हम इसमें सफलता जरूर हासिल करेंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो मास्टर होता है वो कुछ देर सोचता है, मगर फिर वो उसे ले जाने की इजाजत दे ही देता है और वहीं पर ही फ्रांसिस उसका धन्यवाद करती है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है आगे, हमें मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि उस मेंशन के साथ एक लड़की के साथ वहीं पर ही ली आ जाता है। तभी ली उस लड़की के साथ उस मेंशन के अंदर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो मेंशन के अंदर जाकर ऊपर टॉप फ्लोर पर चले जाते हैं और वहीं पर ही एक टेबल चेयर पर बैठकर ड्रिंक पीना स्टार्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो लेडी होती है वो कहने लगती है कि मैं अपना इंट्रोडक्शन दोबारा से तुम्हें करवा देती हूँ। जहाँ हम देखते हैं कि वो लेडी कहने लगती है कि देखो मेरा नाम लियान है, देखो मेरी शक्ल भी कितनी ज्यादा मासूम है मेरे नाम की तरह, ये देख लो मेरा चेहरा। ये कहते ही वो अपना मास्क उतार देती है। तभी हमें दूसरी साइड ली को दिखाया जाता है। तभी ली भी अपना मास्क उतारते हुए कहता है कि ये मेरा चेहरा है और मेरा नाम भी ली है, मैं पूरी दुनिया में घूमता रहता हूँ। कहते ही वहीं पर वो दोनों बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी वो लेडी कहती है कि मैं अपने रीलम में अपने आप को सबसे ज्यादा शक्तिशाली और सबसे ज्यादा पावरफुल बनाना चाहती हूँ, यहाँ तक कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने ड्रैगन रीलम की मदद कर सकूं, लेकिन मुझे इसमें काफी लोगों की मदद चाहिए होगी ताकि वो मेरा साथ देकर मुझे इस लेवल तक पहुंचा सके। बात सुनते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं जो कहने लगता है कि देखो लेडियान, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे साथ मैं भी हूँ और जोन लॉग भी तुम्हारे साथ है, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर जो लियान होती है वो ये बात सुनकर काफी ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें अभी भी मेरा ख्याल था, मुझे पता है कि तुम मेरी काफी ज्यादा केयर करते हो। ये बात सुनते ही वहाँ पर ली भी शर्माने लग जाता है। अभी हम देखते हैं वहाँ पर जो लेडी बैठी हुई होती है वो कहने लगती है कि देखो ली, अब तुम्हें जुआन लॉन्ग और ली फैमिली से बच के रहना होगा क्योंकि वो भी जियान किंगडम आ चुकी है और वो तुम्हारे ही पीछे है। वो किसी भी हालत में तुम्हें मारना चाहती है क्योंकि तुमने उनका बनाया प्लान चौपट कर दिया है। अब वो चाहे किसी भी हालत में वो तुम्हें मारेंगे, इसीलिए तुमने आपको प्रोटेक्ट करना होगा। ये बात सुनते ही वहाँ हम ली को देखते हैं जो कहने लगता है कि देखो लियान, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एक चर्च ग्राउंड को दिखाया जाता है जिसके इर्द गिर्द काफी ज्यादा ही लोग जमा हो गए होते हैं और तभी वहीं पर ही हम देखते हैं कि लोग कह रहे होते हैं कि ये देखो ये वो मून ड्रॉप है और उसके अंदर हमें कुछ फाइट को दिखाया जा रहा होता है और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। दोबारा से हमें उसी मेंशन को दिखाया जाता है जहाँ ली आ गया होता है। तभी उसी मेंशन के नीचे दो लेडीज आई हुई होती है जो कहने लगती है कि हमें जाकर देखना होगा कि मास्टर कैसे हैं, क्योंकि जब से मैडम यहाँ से चली गई है मास्टर अभी तक बाहर नहीं आए हैं और 3 डेज बीत गए। तभी हमें वहीं पर ही ली को दिखाया जाता है जो अभी तक बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि हमारा सीन वापस से ली की ओरिजिनल बॉडी की तरफ कन्वर्ट होता है जहाँ ली की ओरिजिनल बॉडी वहाँ पर अभी तक ट्रेजर्स एरिया में खड़ी हुई होती है और वो हैंड उसके पास आ रहा होता है। तभी ली कहने लगता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, मैं अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ली काफी ज्यादा ही स्पीड से कल्टीवेट कर रहा होता है और वहीं पर ही वो लेडी आती है जो कहने लगती है कि
ये तो वही रिफाइनिंग प्रोसेस है और इसमें ब्लड सर्कुलेशन भी होती है, इससे हमारे मास्टर की डेथ भी हो सकती है, मुझे किसी भी हालत मास्टर को रोकना होगा। ये कहते ही वो आगे बढ़ती है। वहीं पर ही वो ली के पीछे बैठकर ली को और देना स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद वहीं पर ही ली अपनी कल्टीवेशन को रोक लेता है और वो लेडीज कहने लगती है मास्टर आप ठीक है, जिस पर ली कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे कुछ देर अकेला छोड़ दो, मैं यहाँ पर रेस्ट करना चाहता हूँ। ना ही कहने की देर होती है तभी हम उस सेकंड लेडी को देखते हैं जो नीचे से आती है और कहने लगती है कि मेरे पास एक न्यूज है। वो ऐसे सुटेबल पर्सन जिनमें से एक कॉन्क्यू फैमिली है और दूसरी बियॉन्ड डिवाइन फील्ड फैमिली से, और वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं रूल के मुताबिक और वो लोग एक बैटल करना चाह रहे हैं और वो बैटल जो भी विन करेगा वो यहाँ का विनर करार पाएगा। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ जो ली होता है वो कहने लगता है कि कॉन्क्यू फैमिली उसके बारे में तो मैंने कहीं देखा था। तभी उसे वही टॉम याद आ जाता है जिस टॉम पर कॉन्क्यू फैमिली के बारे में लिखा होता है। अभी ली अपने ऊपर काफी ज्यादा जोर लगाकर और याद करने की कोशिश करता है। तभी वो लेडी कहती है कि ली मैं आपके लिए वो मून मिरर लेकर आ रही हूँ। ये कहते ही वहीं पर ही अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ली उस मून मिरर के सामने आकर बैठ जाता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें उस फाइट को दिखाया जाता है जिसपे हमें लेडी कॉन्ग को दिखाया जाता है। वहीं पर जो मास्टर होता है उसका नाम हमें फिलहाल नहीं बताया जाता और तभी हम देखते हैं कि जो लेडी कॉन्ग होती है वो कहने लगती है कि मुझे लग रहा है कि इस बार तुम प्रैक्टिस करके आए हो, लेकिन इतनी प्रैक्टिस नहीं करके आए हो जितनी मैं करके आई हुई हूँ। मैं काफी ज्यादा ही शक्तिशाली हूँ, अपनी कल्टीवेशन और स्किल से तुम्हें मार डालूंगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि ये तो तुम्हारी भूल है, जो तुम्हारे साथ होने वाला होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद ही हो। कहते ही वहाँ पर अगले सीन में हमें ली को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि लेडी इन दोनों की ही तो इनर एनर्जी काफी ज्यादा ही कमाल की लग रही है। जिस पर लेडी कहती है कि हाँ ये लोग गॉड किंग लेवल के फाइटर है और उस लेडी का नाम कॉन्ग है और वो 5th लेवल की एक गॉड किंग की पावर रखने वाली लेडी है, वो काफी ज्यादा शक्तिशाली। और वहीं पर ही हमें उस मास्टर का नाम भी बताया जाता है जिसका नाम वू शेंग होता है। तभी हम देखते हैं वहीं पर ही ली कहने लगता है कि मुझे पता हो कि इन दोनों में से कौन जीत सकता है और किसके ज्यादा विन्स है। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही वो दोनों लेडीज कहने लगती है कि अभी तक तो कॉन्ग फैमिली के पास ज्यादा विन है और वो ही शक्तिशाली फैमिली कहलाई जाती है। और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ये कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें उस फाइट को दिखाया जाता है। तभी हमें वहाँ पर वू शेंग को दिखाया जाता है जो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट करता है, जिसे देखकर वहाँ पर ली भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है कि इसकी पावर्स तो कमाल की है। तभी वो जैसे ही अपने हैंड अटैक का यूज करता है जिसे देखकर ली कहने लगता है कि इस अटैक को तो मैंने कहीं देखा है। ये कहते ही वहीं पर ही ली उठ जाता है और वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें उस फाइट को दिखाया जाता है जहाँ दोनों ही एक दूसरे का धन्यवाद कर रहे होते हैं। सीन को देखते ही वहाँ पर बाहर जो डिसेबल खड़े होते हैं वो कहने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये फाइट ही नहीं और कौन विन हुआ, ये लोग ऐसे कैसे यहाँ से जा सकते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जिस पर हम देखते हैं हमारा जैसे ही सीन शिफ्ट होता है हमें वहाँ पर फ्रांसिस और मास्टर को दिखाया जाता है जहाँ फ्रांसिस से मास्टर कहता है कि अगर हमने इस प्रोसेस को स्टार्ट कर लिया तो हम इसे बीच में नहीं रोक सकते, तो जरा सोच समझ कर फैसला करना फ्रांसिस। पर हम फ्रांसिस को देखते हैं जो कहने लगती है कि नहीं मास्टर, मैं अपने फैसले को कभी भी नहीं बदलती और मैंने जो एक फैसला कर लिया तो इसका मतलब वो डन है। कहते ही वहाँ पर मास्टर भी कहता है कि ठीक है फ्रांसिस, जैसा तुम कहो। और वहीं पर ही वो बैठकर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है जहाँ हम देखते हैं कि अपनी स्पिरिचुअल पावर से वहाँ पर उस लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड व्हील को ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है और अपनी एनर्जी भी उस कंपोनेंट में लगाना स्टार्ट करता है। और दूसरी तरफ हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो उसकी मदद करते हुए उस कंपोनेंट्स में एनर्जी को फिल करना स्टार्ट कर देती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मास्टर होता है उसकी काफी ज्यादा एनर्जी इसमें लग रही होती है, जिसकी वजह से वो कहने लगता है कि फ्रेंड्स देखो कैसा है, ये सख्त है या नहीं और आगे कैसा जा रहा है, जल्दी मुझे बताओ। जिस पर हम देखते हैं इसी बात को सुनकर वहाँ पर जो फ्रांसिस होती है मास्टर मैं उन स्पेल को यहाँ पर पुट कर ही नहीं पा रही। जिस पर ये बात सुन के ही मास्टर कहने लगता है कि देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई ना कोई चीज तो गलत हो रही है जिसकी डिटेल हमें गलत मिली गई है। अगर वो डिटेल मिसिंग हो गई तो हमारी यहाँ पर जितनी भी मेहनत है वो सारी की सारी पानी में मिल जाएगी और हमारी गलती की वजह से ये लॉर्ड ऑफ ऑल लॉर्ड का व्हील डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो जो भी करना है हमें ध्यान से ही करना होगा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि इसी सीन के साथ वहाँ पर फ्रांसिस काफी ज्यादा सोच विचार कर रही होती है। फ्रांसिस डिवाइन मास्टर से कहने लगती है कि मास्टर देखें, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हमें इस व्हील को घुमाना होगा। क्या पता ये घूमने की वजह से इसकी एनर्जी वर्क कर जाए और ये व्हील स्टार्ट हो जाए। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, अब जैसा तुम कहोगी वैसा ही करते हैं। ये कहते ही वहाँ पर वो उस व्हील को घुमाने के लिए कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है और दूसरी तरफ हम फ्रांसिस को भी देखते हैं जो मास्टर की मदद करने के लिए एनर्जी भी लगा देती है उस व्हील को रोटेट करने के लिए। भी हम देखते हैं कि ये बात करते ही वहाँ पर वो व्हील कुछ एनर्जी
रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर वहाँ पर जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि फ्रांसिस तुम तो काफी ज्यादा ही चालाक हो। मगर वहीं पर ही हम फ्रांसिस को देखते हैं जो अपनी इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी लगाने के बाद काफी ज्यादा थक चुकी होती है और बॉडी भी अभी तक पूरी तरह रिकवर नहीं होती, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। जहाँ हम देखते हैं कि वो अपनी एनर्जी काफी ज्यादा कम महसूस कर रही होती है। तभी मास्टर कहने लगता है कि हिम्मत मत हारो, मुझे खाली इतना बताओ कि कैसे करना है इसको रोटेट। इस पर हम फ्रांसिस को देखते हैं जो कहने लगती है कि जैसे अभी आप मास्टर कर रहे हैं बस इसी तरह करते रहें। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं जो मास्टर होता है वो कहने लगता है कि फर्स्ट रन कंप्लीट हो चुका है फ्रांसिस। और तभी हम फ्रांसिस को देखते हैं जो कहने लगती है कि अभी हमें मिड व्हील को भी रोटेट करना ही होगा। इसके लिए हम देखते हैं वहाँ पर जो फ्रांसिस होती है वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी लगा देती है और पूरी कोशिश करती है कि वो किसी तरीके से भी उसे रोटेट कर सके। अगर वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है कि जो फ्रांसिस होती है उसकी काफी ज्यादा ही पावर लूज हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर एनर्जी इवॉल्व नहीं कर पा रही होती उस व्हील के इर्द गिर्द। तभी हम देखते हैं कि वहीं पर ही मास्टर उठता है और वहाँ पर फ्रांसिस की तरफ आता है, जहाँ वो फ्रांसिस को हाथ देते हुए कहने लगता है कि फ्रांसिस देखो मैं तुम्हारा कोई दोष नहीं है और आज तुम्हारी ही कल और चालाकी की वजह से हम सक्सेस के इतना नजदीक पहुंचे। हमने तो सोचा भी नहीं था कि हम कभी भी डिवाइड व्हील को रोटेट कर पाएंगे, हमारा तो वहनो गुमान भी नहीं था। आज तुम्हारी वजह से हम कम से कम सक्सेस के इतने ज्यादा नजदीक तो आ चुके हैं और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसीलिए हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर डिवाइन मास्टर की सारी बातें सुनकर वहाँ पर फ्रांसिस काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाती है। और तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें यहीं पर ही मार्केट को दिखाया जाता है जहाँ पर ली घूम रहा होता है और वो अपने पेंडा के साथ होता है। तभी ली कहने लगता है कि कल की जो फाइट वो फाइट हुई भी नहीं, मगर उस फाइट का नतीजा पहले ही आ गया था, क्योंकि सबको ही पता था कि जो कोंकू फैमिली है वो काफी ज्यादा पावरफुल फैमिली है और वो कंसेक्टिव विंस करते आ रहे हैं, इसीलिए कोई भी ये अंदाजा लगा ही नहीं सक रहा था कि वो लोग हारेंगे। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो पेंडा होता है वो कहने लगता है कि मास्टर ली को फाइट तो करनी चाहिए थी, वो ऐसे अपनी हार को स्वीकार कैसे कर सकता है। वहीं पर ही हम उस पेंडा को देखते हैं जो कहने लगता है कि मुझे ये बताएं कि ली अब हम कहाँ जा रहे हैं। जिस पर ली कहता है कि अभी हम एक और ट्रेजर को ढूंढने जा रहे हैं या उसको भी हम रिफाइन कर लेंगे। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो पेंडा होता है वो कहने लगता है कि मास्टर अब मैं जा रहा हूँ, काफी ज्यादा ही थक चुका हूँ इन फाइट से, मैं अब फाइट नहीं करना चाहता। ये कहते ही वहाँ से पेंडा अपने आप को टेलीपोर्ट कर लेता है और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो ली होता है वो ट्रेजर ग्राउंड में आ चुका होता है। वहीं पर ही वो सीधा उस फिफ्थ एल्डर के पास जाता है जहाँ वो कहने लगता है कि मेरी वो मून ड्रॉप कहाँ गई जो मैंने ऑक्शन के लिए लगाई थी। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर जो फिफ्थ एल्डर होता है वो कहने लगता है कि कल जो विन हुआ है उसकी वजह से कोंकू फैमिली को वो डिवाइन ड्रॉप हमने दे दिया है, उसके बदले में तुम्हें कोंकू फैमिली का ये टोकन दिया जाएगा और ये टोकन काफी ज्यादा ही कीमती और काफी ज्यादा ही नायाब है। इस टोकन की कीमत मून ड्रॉप से तो काफी ही ज्यादा है। ये कहते ही वहाँ पर जैसे ही वो टोकन के ऊपर से कपड़ा हटाता है वहाँ पर जितने भी मास्टर और जितने भी वहाँ पर डिसाइपल्स खड़े होते हैं वो उस टोकन को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि कोंकू फैमिली का टोकन यहाँ क्या कर रहा है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि जो ली होता है वो सीधा उस कोंकू फैमिली के टोकन पर हाथ लगाने लगता है और कहता है कि ये टोकन सील अब मेरी हुई। मगर वहीं पर ही फिफ्थ एल्डर उसे रोक लेता है, जहाँ ली कहने लगता है कि क्या अब भी मुझे इसको लेने से रोकेंगे। जिस पर हम देखते हैं जो फिफ्थ एल्डर होता है वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें इसे इतनी आसानी से नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे को टेस्ट करूंगा और ये कोंकू फैमिली की जो सील है ये काफी ज्यादा ही शक्तिशाली और काफी ज्यादा ही पावरफुल है, मैं किसी भी गलत हाथों में इसे नहीं लगने दूंगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम ली को देखते हैं जो कहने लगता है कि ये तो एक ट्रेड हुई है और ट्रेड बदले में मुझे एक कोंकू फैमिली के किंग की सील मिली है, आप मुझे ये दे दें और मुझसे ज्यादा बहस मत करें। मगर फिफ्थ एल्डर वहाँ पर राजी ही नहीं होता और कहने लगता है कि मैं उस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना ही होगा और अपनी पावर्स को दिखानी होगी उस डिजाइन एरिना के अंदर। जहाँ हम देखते हैं वहीं पर ही ली को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तब ली उस सील को उठाकर कहने लगता है कि ठीक है मैं इन सब चीजों के लिए राजी हूँ, मगर ये बात याद रखो कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो मेरा बदला तुम लोगों से कोंकू फैमिली का किंग लेगा। और वहीं पर ही हमें किंग को दिखाया जाता है जो वहीं पर ही टेलीपोर्ट हो जाता है और कहने लगता है कि ये बात नोटिस में गई है, अगर इस लड़के को कुछ भी होगा तो इसका बदला मैं लूंगा। ये कहते ही वहाँ से वो जो किंग होता है वो टेलीपोर्ट हो जाता है और दोबारा से हमें ली को दिखाया जाता है। तभी ली कहने लगता है कि अगर आपको अब समझ आ गई हो तो ठीक है, वरना मैं दूसरा रास्ता भी अपना सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वहीं पर जो फेंटन चैम्बर के अंदर ली खड़ा हुआ होता है। तभी वो फिफ्थ एल्डर कहने लगता है कि तुम इस फेंटन चैम्बर से तब ही निकल सकोगे जब मैं चाहूंगा और अगर तुम यहाँ से जिंदा चले गए तो हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। ये कहते ही वो अपने सारे गार्ड्स को आगे भेज देता है ली के और कहता है कि इसे खत्म कर डाल। अभी हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी गार्ड्स होते हैं सबके सब अपनी स्पिरिचुअल
स्पिरिचुअल एनर्जी और अपनी स्पिरिचुअल शॉट्स को एक्टिवेट कर लेते हैं और वहीं पर ही हमें दिखाया जाता है जो ली होता है वो भी अपनी वहां पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके कहने लगता है कि बस बहुत हुआ। मगर तभी वहां पर हम देखते हैं कि वो जो सेवंथ एल्डर होता है उसकी एंट्री हो जाती है, जहाँ सेवंथ एल्डर को देखकर सबके सब देखकर वहाँ हैरान हो जाता है। तभी सेवंथ एल्डर कहने लगता है कि फिफ्थ एल्डर मुझे लग रहा है कि तुम यहाँ पर इस यंग मैन से कुछ छीनने आए हो या कुछ छीनना चाहते हो। जिस पर हम देखते हैं कि वहीं पर जो फिफ्थ एल्डर होता है वो कहने लगता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। कहते ही वहीं पर ही वो खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि तुम हमारे फेंटन चैम्बर्स के रूल्स को ब्रेक कर रहे हो, यहाँ से हम तुम्हें जिंदा नहीं जाने देंगे। मगर वहीं पर जो सेवंथ एल्डर होता है वो काफी नॉलेज वाला होता है और कहने लगता है कि रूल्स तो ब्रेक तुम लोग कर रहे हो, तुम लोग एक लड़के के ट्रेजर को ट्रेड करके से नहीं दे रहे हो, ये तुम्हारे बिजनेस का कोई असूल नहीं है, ये तुम लोग अपनी जबरदस्ती कर रहे हो। अगर तुम लोगों के इस काम के बारे में किंग को पता चल गया था वो तुम लोग को ऐसे ही मार डालेगा क्योंकि तुम लोग बहुत बुरा कर रहे हो। ये कहते ही वहाँ पर ऐसे ही वो फिफ्थ एल्डर खड़ा होता है। सेवंथ एल्डर वहाँ से चला जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें फ्यूचर में इस सारी बेइज्जती के बारे में मेरा पे करना ही होगा, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये कहते ही वहाँ से वो उस फेंटन चैम्बर से निकल जाता है और ली भी उसके पीछे चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यही सीन में उस स्प्रिट के ऊपर ली और वो सेवंथ एल्डर बैठे हुए होते हैं, जहाँ ली सेवंथ एल्डर का धन्यवाद करता है और कहता है कि अगर आप मुझे नहीं बचाते तो मैं एक और ब्लड फाइट में फंस जाता। जिस पर हम सेवंथ एल्डर को देखते हैं जो कहने लगता है कि नहीं देखो ऐसा नहीं होगा, तुम एक अच्छे इंसान हो और मैं हर पल तुम्हारी मदद करने के लिए मौजूद हूँगा। बस सुनते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो सेवंथ एल्डर होता है उसको ली कहने लगता है कि क्या सेवंथ एल्डर आप मेरे मास्टर बन सकते हैं। जिस पर सेवंथ एल्डर कहता है कि नहीं मैं मास्टर नहीं बन सकता, अगर हम एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि वहीं पर ही ली ये बात सुनकर कहने लगता है कि ठीक है मास्टर, और वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले ही सीन में हमें कुछ ड्रैगन रीलम के कुछ संस को दिखाया जाता है जो वहाँ पर एक पोस्ट पढ़ रहे होते हैं और पोस्ट पर लिखा हुआ होता है कि जिसको भी डिवाइन मास्टर बनना है वो हमारे पास ऑडिशन देने के लिए आ सकता है, हम सबसे पावरफुल कंटेस्टेंट रखेंगे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर जितने पर्सन खड़े होते हैं वो भी कहने लगते हैं कि हम भी चलते हैं। ये कहते ही अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक कंवेंशन होता है जिसके बाहर काफी ज्यादा रश होती है डिवाइन मास्टर्स कंटेस्टेंट की, और तभी हमें अंदर एक पैंडा को दिखाया जाता है जो सबकी स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक कर रहा होता है और अंदर हीली सोया हुआ होता है और पैंडा वहीं पर काफी ज्यादा थक चुका होता है। कहने लगता है कि बस बहुत हुआ ली, अब मैं थक गया हूँ। जिस पर हम ली को देखते हैं जो कहने लगता है कि हमारी डील हुई थी, अब तुम डील को ऐसे बीच में खत्म नहीं कर सकते हो। कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में ही हमें उस मास्टर को दिखाया जाता है जो एक लेडी के साथ बैठा हुआ होता है। तभी वो लेडी कहने लगती है कि जुयाओ पवेलियन का हेड मास्टर उस लड़के को प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है, हम उसे खत्म कर डालेंगे, और अगर जुयाओ पवेलियन हमारे बीच में टांग अड़ाएगा तो हम उस पूरे पवेलियन को भी खत्म कर डालेंगे। जिस पर हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो कहने लगता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास काफी ज्यादा डिसाइपल्स हैं जो उसी को मार सकते हैं और हमने काफी ज्यादा डिसाइपल्स तैयार कराए हैं। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर वो लेडी भी कहने लगती है कि हाँ कुछ डिसाइपल्स मेरे पास भी हैं और उन सब के पास डिवाइन टेक्निक्स है, तुम उन्हें देख सकते हो। ये कहते ही वहाँ पर वो उन्हें बुलवाती है जहाँ हम देखते हैं कि वो सारे के सारे डिसाइपल्स काफी ज्यादा ही पावरफुल लग रहे होते हैं। इसे देखकर यंग मास्टर कहने लगता है कि अब ये लड़का नहीं बचने वाला, इनकी डिवाइन टेक्निक्स उस ली से तो काफी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब वो मरेगा। ये कहते ही वहीं पर ही हम उस यंग मास्टर को देखते हैं जो कुछ अपने भी तीरंदाज बुलाता है और उनको ली को मारने के लिए भेज देता है। तभी वो लोग भी वहाँ से ग्रीटिंग्स लेकर निकल जाते हैं। अगले ही सीन में हमें होंगयुआन को दिखाया जाता है जहाँ होंगयुआन ली के पास आ गई हुई होती है और वहीं पर ही ली कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी वो ऐसे ही अपनी कल्टीवेशन को छोड़ता है। वहीं पर ही होंगयुआन उसके सामने आकर बैठती है जहाँ होंगयुआन कहने लगती है कि मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ कुजीन लेकर आई हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं ली उन कुजीन को खाते हुए अपने ओल्ड वक्त को याद कर रहा होता है जहाँ वो लॉर्ड के साथ बैठा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं वहीं पर ही होंगयुआन एक टोकन निकालती है और ली को देकर कहने लगती है कि वहीं पर ही वो 2 बटरफ्लाईज निकालती है, जिसे देखकर वो कहने लगती है कि ये बटरफ्लाई हमारे बीशवी किंगडम की सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा पावरफुल बटरफ्लाई है। ये बटरफ्लाई हमेशा माइंड को कनेक्ट करती है और अभी जब भी तुम मुसीबत में होगे तो एक बटरफ्लाई मेरे पास होगी और एक बटरफ्लाई तुम्हारे पास। मैं मुसीबत में हुई तो ये ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएंगी, पता चल जाएगा कि इसको किसकी जरूरत है। ये कहते ही वहाँ पर हम होंगयुआन को देखते हैं जो उठ जाती है और वहाँ से चली जाती है। ली को कहती है कि जरूर मुझे याद रखना, और अगले ही सीन में हमें उन दोनों लेडीज को दिखाया जाता है जो अपने रूम की सफाई कर रही होती है। तभी उनका डोर नॉक होता है और एक लेडी एंटर होती है और वो लेडी जैसे ही अपना मास्क उतारती है वो दोनों लेडीज देखकर कहने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये कहते ही यहाँ पर ही हम को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा देर तक बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। तभी वो कहने लगता है कि मेरी बॉडी के हिसाब से अभी तक मुझे 8
लेवल तक की कल्टीवेशन आ जानी चाहिए थी, मगर बीबी इसमें कुछ गड़बड़ है, तो मुझे जरा ध्यान देना होगा अपनी कल्टीवेशन पर। जब तक वो कंपटीशन नहीं आ जाता मुझे अपनी बॉडी को किसी भी तरह फुली कल्टीवेट करना होगा ताकि मैं इस कंपटीशन को विन कर सकूं। ये कहते ही वहां हम देखते हैं कि वहीं पर ही ली कहने लगता है कि अभी तक कंपटीशन स्टार्ट होने में 10 डेज हैं, मेरे साथ ये बटरफ्लाई भी है, इससे भी मैं अपनी पावर्स को अपग्रेड कर सकता हूँ, मगर 10 डेज काफी नहीं है इस कंपटीशन को विन करने के लिए और अपनी बॉडी को इतना हाईली कल्टीवेट बनाने के लिए। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि ली काफी ज्यादा ही निराश हो रहा होता है। तभी वहीं पर ही एक और न्यू लेडी की एंट्री होती है, जहाँ हम देखते हैं कि वो लेडी आते ही कहती है कि 10 डेज काफी है तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए। हम देखते हैं कि वो लेडी अपना मास्क उतारती है और कहती है कि मैं वायलेंट बर्ड हूँ, जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही वो वायलेंट बर्ड कहने लगती है कि तुमने ही मुझे बुलाया था और मैं यहाँ पर आ गई, मैं पूरे वर्ल्ड को सेव कर सकती हूँ अपने फिजिशियन स्किल की मदद से। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर जो ली होता है वो कहने लगता है कि वेलकम और थैंक यू यहाँ पर आने का, आप लिस्ट में सबसे ऊपर हो, आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, इस कंपटीशन को आप ही विन करोगी। ये बात सुनते ही वहाँ हम उस वायलेंट बर्ड को देखते हैं जो आगे की तरफ बढ़ती है और कहने लगती है कि लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही जो ड्रैगन रिलम में एक न्यू डिसेफल आया है वो सबको मार रहा है, उसकी आइडेंटिटी अभी तक रिवील नहीं हुई, वो काफी ज्यादा ही पावरफुल है, बस मुझे उसी से ही डर लग रहा है कहीं वो इस कंपटीशन को विन करना जाए। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं वहाँ पर जो ली होता है वो कहने लगता है कि वो पर्सन मैं ही हूँ और मैंने ही अपनी आइडेंटिटी को सबसे छुपा कर रखा हुआ है। बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो लेडी होती है वो हैरान होती है और फिर कहने लगती है कि देखो मेरी बात सुनो, मुझे अब इतना पर्सनल ही जाना है तुम्हारे, बस मेरा एक काम है वो कर दो, फिर मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को बढ़ाने में तुम्हारी मदद करूंगी। जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही जो लेडी होती है वो कहने लगती है कि मुझे अजीब किस्म की इलनेस हो गई है और मैं बीमार फील करती हूँ, मुझे अच्छी फीलिंग्स नहीं आती, तुम मुझे ठीक कर दो। ये बात सुनते ही वहाँ पर वो अपने उस पैंडा को निकालता है और उसे जमीन की तरफ फेंकता है, जहाँ हम देखते हैं कि पैंडा जैसे ही वहाँ पर बाहर आता है वो कहने लगता है कि ली कभी तो मुझे तमीज से बाहर निकाल लिया करो। तभी वो सामने की तरफ उस लेडी को देखता है, जहाँ वायलेंट बर्ड लेडी उसे नजर आती है, वो उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और फिर उसकी तरफ जाने की कोशिश करता है, मगर ली उसे पकड़ लेता है और कहने लगता है कि पागल तो नहीं हो गए हो तुम मेरे साथ, तो कहाँ भाग रहे हो। जहाँ हम देखते हैं कि वो पैंडा उस लेडी को देखकर कहने लगता है कि ये तो कितनी खूबसूरत है, मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जो कहने लगती है कि डीमन बीस्ट के दौर में एंशियंट पैंडा लोगों की मदद करते थे और उनकी जितनी भी इलनेस और जितनी भी बीमारी होते थे उन्हें दूर करते थे। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें ली को दिखाया जाता है, जहाँ ली कहने लगता है कि ये एंशियंट बीस्ट दौर की बात है, मगर अब मेरी ये बात याद रखो कि अगर ये पैंडा तुम्हें रिकवर करेगा तो इस एहसान नहीं समझना, इसके बदले भी तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें मेरी कल्टीवेशन प्रूफ करवाना ही होगा, वरना फिर मैं तुम्हारा कोई भी साथ नहीं दे सकता। ये बात सुनते ही वहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी कुछ देर सोचती है और फिर मान जाती है और हमारा सीन शिफ्ट होता है अगले ही सीन में हमें फ्रांसिस और मास्टर को दिखाया जाता है, जहाँ हम डिवाइन मास्टर को देखते हैं जो कहने लगता है कि देखो फ्रांसिस अब तुम्हारी बॉडी रिकवर होती जा रही है और तुम्हारी कल्टीवेशन भी इम्प्रूव हो गई है, अब तुम्हें मेरा साथ देना ही होगा। ये बात सुनते ही दूसरी तरफ हमें फ्रांसिस को दिखाया जाता है जो कहने लगती है कि मास्टर बिल्कुल भी चिंता मत करे, अब मैं पूरा फोकस रखूंगी और इस लाइफ व्हील को काउंट करके ही रहूंगी, बस आप स्टार्ट करें। ये बात सुनते ही वहीं पर ही हम उस डिवाइन मास्टर को देखते हैं जो अपनी एनर्जी का यूज करते ही वहां पर उस लाइफ व्हील को घुमाने की कोशिश करता है और वहीं पर ही फ्रांसिस भी उसका साथ देने लग जाती है। हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता वो लाइफ व्हील मूव होना स्टार्ट हो जाता है, हमारा सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो पैंडा वहां पर लेडी की इलनेस को कम करने की कोशिश कर रहा होता है और वहीं पर ही वो उसके ऊपर काफी ज्यादा ही एनर्जी का यूज करता है, जहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर ही पैंडा कहने लगता है कि जब मैंने ये पावर अप्लाई करना स्टार्ट की थी मुझे तब से ही रिजल्ट पता चल गया था और मुझे पता है कि तुम अपनी इलनेस को कवर कर सकती हो, अगर तुमने भी मेरे साथ फाइट करनी होगी अपने बैक्टीरिया से। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ जो पैंडा होता है वो काफी ज्यादा ही मोटिवेट कर रहा होता है वायलेट बर्ड को, जिसे देखकर वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ली होता है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है कि ये पैंडा भी इतना ज्यादा अक्लमंद हो सकता था, मुझे तो यकीन ही नहीं था। ये बात कहते ही वहीं पर ही दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो पैंडा होता है वो कहने लगता है कि अब लेडी तुम पावरफुल हो गई हो और तुम्हारी पावर्स वापस से आ गई हैं, तुम अपनी फाइट को ट्राई करो और देखते हैं कि तुम फाइट कैसे करती हो। ये कहते ही वो ली को कहने लगती है कि अगर हिम्मत है तो आओ मुझ पर अटैक करो। तभी हम ली को देखते हैं जिसे काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। अभी ली कहने लगता है कि ठीक है तुम्हें मैं बताता हूँ। ये कहते ही ली उसके ऊपर अटैक कर देता है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी ज्यादा ही अटैक करते चले जाते हैं, वहाँ पर कोई भी विन नहीं कर पा रहा होता।
तभी हम उस पैंडा को देखते हैं जो कहने लगता है कि लेडी मैं आपके साथ हूँ, मगर आपको यहाँ पर डरना नहीं है और हम नहीं खाना है। जैसा अटैक आप कर सकती हैं उसे यूज करें और इस ली को हरा दे। तभी हम ली को देखते हैं जो कहने लगता है कि तुम लोगों के अटैक भी तुम लोगों की तरह एक्सपायर हैं और तुम्हारे वेपन भी एक्सपायर हो चुके हैं, अब इज्जत से हार मान जाओ। अभी हम देखते हैं कि ये बात सुनते ही वहाँ पर जो लेडी होती है वो वायलेट बर्ड काफी ज्यादा ही गुस्से में आती है और कहने लगती है कि अब रुको। तभी वो सीधा अटैक कर देती है उस ली के ऊपर, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि ली एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, मगर वहीं पर ही जो वायलेट बर्ड होती है वो उस फॉर्मेशन को वहीं पर ही नाकाम बना देती है और उसका ली के ऊपर डाल देती है, जहाँ हम देखते हैं कि ली उस फॉर्मेशन को उठाने की काफी ज्यादा कोशिशें कर रहा होता है, मगर वो फॉर्मेशन काफी ज्यादा ही भारी होती है। तभी ली कहने लगता है कि ये किस किस्म का बेहुदा मजाक है, तुम्हें अपने अटैक यूज करने चाहिए, ना कि किसी दूसरे के अटैक को फेल करना चाहिए। अभी हम उस वायलेट बर्ड को देखते हैं जो उस फॉर्मेशन के आके ऊपर हंसने लगती है और कहती है कि हिम्मत है तो अपने आप को बचाओ, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही वो उस फॉर्मेशन के ऊपर जंप पे मारना स्टार्ट कर देती है और तभी हम देखते हैं कि ली को वहाँ काफी ज्यादा ही पेन हो रहा होता है और दूसरी तरफ पैंडा भी ये सारे सीन को देखकर काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है। कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गई है, मुझे लगता है कि वायलेट बर्ड अब अपने काबू में नहीं रही है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस केमिकल बोतल को सीधा उस वायलेट बर्ड की तरफ फेंक देता है। कहने लगता है कि बस बहुत हुआ, मगर वहीं पर ही वो वायलेट बर्ड उस बोतल को किक मार के सीधा इस पैंडा के ऊपर फेंकती है, जहाँ पैंडा को वो बोतल काफी जोर से हिट कर जाती है। पैंडा वहीं पर चकरा कर गिर जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वायलेट बर्ड अपने सारे अटैक को वहीं पर खत्म करके गिर जाती है और दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है जहाँ ली भी गिरा हुआ होता है और काफी ज्यादा ही घायल हो चुका होता है, जहाँ पैंडा उसकी तरफ भाग कर आता है। कहने लगता है कि मास्टर क्या आप ठीक है, जिस पर पैंडा को काफी ज्यादा ही गुस्से से ली देखता है और कहने लगता है कि ये किस किस्म की पावर हमने इसे दे दी थी, ये इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी कि इसे रोकना नामुमकिन सी ही बात हो गई थी, मुझे कुछ हो जाता तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होते। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो वायलेट बर्ड होती है वो काफी ही ज्यादा शर्मिंदा होती है और कहने लगती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही मेरा कंट्रोल मेरी बॉडी पे था, मैंने काफी ज्यादा ही कोशिश की अपने आप को रोकने की, मगर मेरी बॉडी से मेरा कंट्रोल एकदम हट ही गया था। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें उस पैंडा को दिखाया जाता है जो कहने लगता है कि देखो मेरी बात सुनो, जब भी तुम किसी किस्म की फैन ऑफ फॉर्मेशन को स्टार्ट करो तो तुम्हें अपनी बॉडी पर पूरी तरह फोकस करना होता है और अपने ध्यान को कहीं भी भटकाना नहीं होता, और अगर तुम्हारा फोकस जरा सा भी अपनी बॉडी से हटा तो तुम्हारी बॉडी में जितनी भी पावर्स हैं वो उस फॉर्मेशन में लग जाएंगी और तुम्हारी बॉडी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं रहेगी। जैसे ही वो फॉर्मेशन जब तक डीएक्टिवेट नहीं होती तुम्हारी बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और जैसे ही वो फॉर्मेशन डीएक्टिव हो गई तुम्हारी बॉडी दोबारा से तुम्हारे पास आ जाएगी, मगर इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो अपना फोकस हर टाइम अपने इस अटैक पर किया करो, कभी भी इस अटैक को यूज करने से पहले आपको एकदम फ्री कर दो। बात कहते ही पांडा वहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है, मगर हम देखते हैं जो लेडी होती है वो कहने लगती है कि मुझे अब समझ आ गया, मेरी ये सारी इलनेस की वजह वो स्वाइलो डांस फैन है, मगर मैं अब इस इलनेस को के पास जाकर कम करवाऊंगी और ऐसा पर्सन मुझे अब कहाँ से मिलेगा। ये बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर जो पैंडा होता है वो कहने लगता है कि इतना तो मुझे भी नहीं पता। दूसरी तरफ जो ली खड़ा होता है वो कहने लगता है कि अब तुम्हारी प्रॉब्लम तो सिर्फ डिवाइन मास्टर ही सुलझा सकता है। ये बात सुनते ही वहाँ पर उस वायलेट बर्ड को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही हैरान होती है और कहने लगती है कि मैं तो नहीं जानती कि डिवाइन मास्टर कौन है और ना ही आज तक मैंने उनका नाम सुना हुआ है। हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहाँ पर जो पैंडा होता है वो कहने लगता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम उससे तुम्हें मिलवा देंगे और तुम्हारी पावर्स को दोबारा गेन करवा कर देंगे और तुम्हें हमारी भी मदद करनी होगी। ये बात सुनते ही वहीं पर दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है जहाँ ली भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हें किसी किस्म की भी चिंता नहीं करनी है, मैं जाकर मास्टर से बात कर लूंगा और तुम्हारी बॉडी रिकवर करवाने में तुम्हारी मदद करवा दूंगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये कहते ही वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि फ्रांसिस और जो डिवाइन मास्टर होता है अपनी एनर्जी को पूरे फोकस से उस लाइफ फील्ड के ऊपर अप्लाई कर चुके होते हैं और तभी हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से वो लाइफ फील्ड वहाँ पर राउंड भी हो रहा होता है और उस लाइफ फील्ड से काफी ज्यादा ही एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर जो डिवाइन मास्टर होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें किसी किस्म की भी चिंता मत करनी है और पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं होना फ्रांसिस, अगर इस मोड पे हमने अपनी कल्टीवेशन को स्टॉप कर दिया तो हम फिर से फेल हो जाएंगे, तो प्लीज पैनिक मत करना। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फ्रांसिस की बॉडी में एक डेविल स्पिरिट होती है वो वहाँ से बाहर निकलती है, जिसे देखकर वहाँ डिवाइन मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि ये स्पिरिट कहाँ से आई। तभी डिवाइन मास्टर काफी ज्यादा कोशिश करता है उस स्पिरिट को रोकने की, मगर वो स्पिरिट अपनी पूरी जान लगा देती है। तभी
तभी हम देखते हैं कि इसी सीन में वहीं पर ही जो फ्रांसिस होती है वो भी पूरी कोशिश कर रही होती है और कहने लगती है कि मुझे अपनी बॉडी से इस स्प्रिट को निकलने नहीं देना है वरना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। इतना ही कहने की देर होती है वो स्प्रिट पूरा जोर लगा देती है और वहां से उस लाइफ व्हील की तरफ दौड़ना स्टार्ट कर देती है। तभी वहीं पर ही फ्रांसिस बेहोश होकर गिर जाती है। तभी जो डार्क स्प्रिट होती है हम उसे देखते हैं वो उस लाइफ व्हील के पास जाकर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है और कहने लगती है कि अब ये बॉडी मेरी किसी काम की भी नहीं, अब मैं इसे डिस्ट्रॉय करके क्यों ना न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में ले लूं। जाम देखते हैं इस बात को सुनकर वहां पर डिवाइन मास्टर काफी ज्यादा परेशान होता है और कहने लगता है कि अगर तुमने इस बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये बात याद रखना कि तुम भी जिंदा नहीं रह पाओगी, तुम भी इस बॉडी के साथ डिस्ट्रॉय हो जाओगी, तुम्हारा भी कोई वजूद नहीं रहेगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो डार्क सोल होती है वहाँ पर वो हंसने लगती है और कहती है कि क्या लगता है कि मैं पागल हूँ, भी तुम्हारी तरह ऐसा नहीं होने वाला। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो डिवाइन मास्टर होता है वो किसी भी हालत में यहाँ पर फ्रांसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करता है। तभी वो सीधा अटैक कर देता है उस डार्क सोल के ऊपर, जहाँ हम उस डार्क सोल को देखते हैं जो हंसती है और कहने लगती है कि तुम जैसा इंसान तो कभी भी मुझसे फाइट कर ही नहीं सकता और तुम लोगों के पास इतनी ताकत है ही नहीं जितनी मेरे एक ही मूव में है। कहते ही वहाँ पर उस डिवाइन मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने अटैक का यूज कर देता है सीधा इस डार्क सोल के ऊपर और तभी हमें दिखाया जाता है कि डार्क सोल और वहाँ पर उस डिवाइन मास्टर की काफी ज्यादा अमेजिंग फाइट चल रही होती है और दोनों ही एक दूसरे को टक्कर का मुकाबला दे रहे होते हैं। जहाँ हम देखते हैं कि डार्क सोल काफी अटैक करती है उस डिवाइन मास्टर के ऊपर। डिवाइन मास्टर पहले तो उसे शुरुआत में अच्छे तरीके से रोकता है मगर डिवाइन मास्टर को ये महसूस हो चुका होता है कि डार्क सोल काफी ज्यादा ही पावरफुल है और वहीं पर ही उस डिवाइन मास्टर को पेन भी हो रहा होता है मगर फिर भी वो अपने डिफेंस को कमजोर नहीं करता है और कहने लगता है कि इतना आसान नहीं है मुझे बीट करना। कहते ही डार्क सोल कहने लगती है कि विन करोगे तो तब जब तुम मुझसे फाइट कर सकोगे, मैं यहाँ रुकूंगी ही नहीं तो तुम किससे फाइट करोगी। कहते ही वो डार्क सोल वहाँ से भागना स्टार्ट कर देती है और जैसे ही वो आगे जा रही होती है तभी हम डिवाइन मास्टर को देखते हैं जो ये सोच लेता है अगर ये डार्क सोल यहाँ से चली गई तो ये कभी भी वापस नहीं आने वाली और फ्रांसिस की बॉडी यहाँ पर जाया हो जाएगी और फ्रांसिस की डेथ हो जाएगी। मुझे किसी तरह भी इस डार्क सोल को रोकना होगा यहाँ से भागने। ये कहते ही वहाँ पर हम उस मास्टर को देखते हैं जो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि उस डार्क सोल को पकड़े। तभी वो उस डार्क सोल का पीछा काफी ज्यादा इजी से कर रहा होता है। वो डार्क सोल शुरू में जितने भी मास्टर के अटैक होते हैं उन सबको डॉज कर लेती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो जैसे आगे बढ़ ही रही होती है तभी डिवाइन मास्टर एक अच्छा अटैक सीधे जाकर उस डार्क सोल को लग जाता है जिसकी मदद से वो डार्क सोल वहीं पर ही गिरती है। तभी हम देखते हैं यहीं पर जो डिवाइन मास्टर की सोल होती है वो मौके का फायदा उठाकर सीधा उसे पकड़ लेती है और कहने लगती है कि इतनी आसानी से तो मैं भी तुम्हें यहाँ ही जाने देने वाला। ये कहते ही वो उसको पकड़ के सीधा टर्निंग सोल अटैक का यूज करता है और काफी ज्यादा कोशिश कर रहा होता है कि वो किसी तरह भी उस सोल को दोबारा से फ्रांसिस की बॉडी में डाल दे और तभी हम देखते हैं कि वो अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो जाता है और वहाँ पर ही हमें दिखाया जाता है कि वो डार्क सोल काफी ज्यादा ही कोशिशें कर रही होती है कि वो किसी तरह भी यहाँ से निकल जाए। मगर डिवाइन मास्टर का अटैक होता है वो काफी ज्यादा ही शक्तिशाली होता है जिसकी मदद से वहीं पर ही वो डार्क सोल वहीं पर ही उस फ्रांसिस की बॉडी में चली जाती है आखिरकार। जहाँ हम देखते हैं कि वहीं पर ही डिवाइन मास्टर भी अपनी सोल में चलाता है और जैसे ही वो उठता है वहाँ पर वो सीधा जाता है फ्रांसिस के पास और फ्रांसिस को कहता है कि तुम ठीक हो जाओगी, कैसी हो। जिस पर हम देखते हैं फ्रांसिस को वहाँ होश आने लगता है जहाँ फ्रांसिस कहती है कि मैं ठीक हूँ मगर वो डार्क सोल कहाँ गई, क्या वो वापस से मेरी बॉडी में आ गई है, वो भाग तो नहीं गई। जिस पर हम मास्टर को देखते हैं जो वहाँ पर फ्रांसिस को तसल्ली देता है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर था, तुम्हें अगर मुझ पर भरोसा है तो मैंने जो भी किया है वो तुम्हारे अच्छे के लिए ही किया है, तुम्हें किसी किस्म की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बात कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वहीं पर ही वो वायलेट बर्ड और पैंडा एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं। तभी हमें ली को दिखाया जाता है जो एक रिवर में बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। जहाँ पैंडा पूछने लगता है कि हम यहाँ पर ही आखिरकार क्यों आए हैं कल्टीवेट करने के लिए, जिस पर वो मिस कहने लगती है कि देखो पैंडा, हमें यहाँ पर ली की पावर्स को काफी ज्यादा बढ़ाना है तो इसीलिए हमने इसको वाटर में बैठकर कल्टीवेट कराना है क्योंकि वाटर जो है उसमें भी काफी ज्यादा पावर्स होती हैं और अगर यहाँ पर ली की पावर्स और वाटर की पावर्स मैच कर गई और वाटर की पावर्स ली की पावर के साथ गेज हो गई तो यहाँ पर ली को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा और ली काफी ज्यादा ही शक्तिशाली हो जाएगा। तुम्हें मुझ पर यकीन रखना होगा। ये कहते ही वहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ली होता है वो काफी ज्यादा ही देर तक कल्टीवेट कर रहा होता है और तभी वो वाटर की एनर्जी से अपनी एनर्जी को मिलाने की कोशिश करता है जहाँ वो कुछ समय में कामयाब होने लगता है और तभी हम देखते हैं कि वो अपनी स्किल्स को और अपने आप को काफी ज्यादा ही एडवांस में समझ रहा होता है। वो और अपने आप को एडवांस लेवल का एक कल्टीवेटर समझ रहा होता है जिसे देखकर वहाँ पर जो वायलेट बर्ड होती है वो कहने लगती है कि तुम इतने ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो कि अब तुम किसी भी
कंपटीशन को विन कर सकते हो ली। जहां हम ली को देखते हैं जो कहने लगता है कि फिर क्यों ना मैं तुम्हें अपनी पावर्स दिखा ही दूं। ये कहते ही ली वहां पर अपनी वाटर वेव पावर को दिखाने लगता है, मगर वो वाटर वेव पावर काफी ज्यादा एडवांस होती है और ली को वहीं पर ही गिरा देती है, जिसे देखकर वहां पर ली काफी ज्यादा ही डिमोटिवेट हो जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इतनी देर कल्टीवेट की। जाम देखते हैं इसी सीन को देखते ही वहां पर जो लेडी होती है वो कहने लगती है कि ली तुम्हें इतना ज्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये वाटर वेव जो आ रही थी ये तुम्हारे एंड फोर्स थी और ये वाटर वेव काफी ज्यादा तेज थी तुम्हारी एनर्जी से, तो इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है, इतना ज्यादा डिमोटिवेट न हो। हम देखते हैं वहीं पर ही वो लेडी काफी ज्यादा मोटिवेट कर देती है ली को और कहने लगती है कि दोबारा से कल्टीवेट करो। जहां ली अपने इर्द गिर्द दोबारा से एक एनर्जी शील्ड क्रिएट करके कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है, तभी पैंडा कहने लगता है कि देखो मेरी भी काफी ज्यादा विशेष है, मैंने मगर आज तक इनके बारे में किसी को भी नहीं बताया। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो वायलेट बर्ड होती है वो कहने लगती है कि तुम मुझे इनके बारे में बता सकते हो, तुम्हारा राज राज ही रहेगा और मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो पैंडा होता है वो वहाँ पर उस वायलेट बर्ड के कान में कुछ कहता है, मगर वो हमें नहीं बताया जाता, जिस पर वायलेट बर्ड हंसने लगती है और कहती है हमारी विशेष काफी अच्छी है, एक दिन ये पूरी हो जाएंगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है पैंडा। ये कहते ही वहीं पर दूसरी तरफ हमें ली को दिखाया जाता है जो अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करता है और वो देखता है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है और वो वाटर के ऊपर वॉक करने की कोशिश करता है। जहां हम देखते हैं कि वो उस वॉक में भी कामयाब हो जाता है और कुछ मूव ट्राई करता है, जहां वो मूव भी वो परफॉर्म कर पा रहा होता है। ये देखते ही वहां पर ली काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो वायलेट बर्ड होती है वो भी आ जाती है मैदान में और कहने लगती है कि आओ इतने ज्यादा शक्तिशाली हो गए हो तो ली मुझसे भी मुकाबला करके दिखाओ। ये कहते ही वायलेट बर्ड सीधा ली के ऊपर अटैक करती है। हम देखते हैं वहीं पर जो वायलेट बर्ड होती है उसके अटैक काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। ली उन्हें डॉज करके अपने अटैक को यूज करता है और दोनों की ये अटैक इक्वल के होते हैं, जिस पर हम देखते हैं वहीं पर ही वायलेट बर्ड नीचे आती है और कहने लगती है कि ली तुम कंग्रेचुलेट हो क्योंकि तुमने नेक्स्ट लेवल को अचीव कर लिया है कल्टीवेशन के, तुम काफी ज्यादा शक्तिशाली हो गए। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो ली होता है वो धन्यवाद करता है और कहने लगता है कि अगर आप नहीं होती तो ये सब नहीं होता, जिस पर हम देखते हैं वो लीड वायलेट बर्ड कहती है कि नहीं ये सब तुम्हारी अपनी मेहनत है, जिस पर ली कहने लगता है कि क्या तुम मुझे अब अपना नाम भी नहीं बताओगी, अपना नाम तो बताओ। जिस पर हम देखते हैं वो वायलेट बर्ड कहती है कि ऐसे तुम मुझे सब वायलेट बर्ड कहते हैं लेकिन मेरा नाम यान है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है ली भी अपना नाम बताता है और दूसरी साइड पे हमें फिफ्थ एल्डर को दिखाया जाता है जो कहता है एक पर्सन से अब तुम्हारा टारगेट वो जो सामने पर्सन खड़ा है वो है, तुम्हें उसे किसी तरीके से भी मारना है। जिस पर वो जो न्यू डिसेबल होता है वो हंसता है और कहने लगता है कि आपको किसी किस्म की भी चिंता नहीं करनी है, अब मैं जानूं और वो जाने, बस आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दें। ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे लॉन्ग एपिसोड अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और आज का एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी कमेंट कर देना। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, एक लाइक आपका हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मोटिवेट करता है और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अभी तक आप लोगों में से 70% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दे ताकि आपको न्यू आने वाली एनिमे सीरीज का भी पता चल सके, ताकि जितनी भी न्यू और इंटरेस्टिंग एनिमे सीरीज हो उनका भी आपको मालूम हो जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।